क्या आप इस जीके क्विज को देने के लिए तैयार हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक से 10 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको कम से कम 30 जीके फैक्ट मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यह है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, इसलिए ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डफरिन। प्रारंभ में इस अधिवेशन की महत्ता बहुत ही कम आंकी गई थी, लेकिन बाद में इसी संगठन के माध्यम से भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। भारत में अंग्रेजी शासन के समय भारतीय महिलाओं की दुर्दशा बहुत ही खराब थी। इसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंश था। अतः इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन छिड़ गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। इसलिए 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमचंद बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसलिए भारतीय इतिहास में 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान अल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही किया करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही अल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है।
इस बिल के अत्यधिक विरोध के कारण लॉर्ड रिपन ने इसे वापस ले लिया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड रिपन। दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।